महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि कर्म, धर्म और न्याय के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक भी है। ये महाकाव्य धर्म और अधर्म के टकराव की अमर गाथा है। एक ओर पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर थे, दूसरी ओर कौरव अधर्म, अहंकार और स्वार्थ के प्रतीक बने हुए थे। लेकिन इस महायुद्ध में एक और दिव्य शक्ति थी, भगवान शिव। वो साक्षी भी थे और निर्णयकर्ता भी। आइए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान शिव ने कैसे न्याय का संतुलन स्थापित किया और कैसे उनकी भूमिका ने इस युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो केवल मानव योद्धा ही नहीं, बल्कि सभी दिव्य शक्तियां भी इस महायुद्ध के प्रभाव से जुड़ी थी। भगवान शिव इस महायुद्ध के न केवल साक्षी थे, बल्कि उन्होंने इस युद्ध के प्रवाह को भी प्रभावित किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं प्रकट होकर युद्ध की गति को नियंत्रित किया। अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का आशीर्वाद दिया था। ये दिव्य अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। शिव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये अस्त्र तुम्हें केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना है, अन्यथा इसका विनाश अपार होगा। युद्ध के दौरान अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग करने की अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उसे रोक दिया। शिव ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है, लेकिन सहार के लिए नहीं। कौरवों का अधर्म चरम पर था। जुए के खेल में छल, द्रौपदी का अपमान और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन, इन सब का परिणाम इस महायुद्ध में सामने आना था। भगवान शिव केवल एक साक्षी नहीं थे, वे न्याय के प्रतीक भी थे। कौरवों के अधर्म का परिणाम उनकी पराजय के रूप में होना तय था, लेकिन इस अधर्म को समाप्त करने के लिए शिव ने स्वयं हस्तक्षेप किया। भीष्म पितामह ने युद्ध के दौरान भगवान शिव का ध्यान किया और कहा, हे महादेव, क्या धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध का अंत निकट है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, धर्म की विजय निश्चित है, कर्म का फल हर योद्धा को मिलेगा। शिव ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और अधर्म का विनाश करो। दुर्योधन और कर्ण की हार केवल युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि उनके कर्मों का फल था। भगवान शिव ने महाभारत के इस युद्ध के माध्यम से कर्म और धर्म का संतुलन स्थापित किया। जब अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप किया। भगवान शिव ने अश्वत्थामा को रोकते हुए कहा, कर्म का फल हर योद्धा को मिलेगा, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान शिव ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत किया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। भगवान शिव के इस हस्तक्षेप से अश्वत्थामा का घमंड चूर चूर हो गया। भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध का परिणाम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म के सिद्धांतों से तय होगा। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव ने युद्ध भूमि को पवित्र किया। शिव ने कहा, ये युद्ध मानवता के लिए एक सीख है। कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन का आधार है। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने धर्म की स्थापना की है। भगवान शिव ने महाभारत के माध्यम से ये संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही करना चाहिए। महाभारत में भगवान शिव का हस्तक्षेप केवल एक दिव्य लीला नहीं थी, बल्कि कर्म और धर्म का संदेश था। शिव ने यह प्रमाणित किया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, अधर्म का विनाश निश्चित है और धर्म की विजय अनिवार्य है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो कमेंट करें और बताएं कि भगवान शिव के न्याय से आपने क्या सीखा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।